नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इस वक्त सीबीआई को अपने नए डायरेक्टर की तलाश है। पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और अधीर रंजन चौधरी के साथ बैठक की, जो करीब 90 मिनट चली। इस मीटिंग में सीबीआई डायरेक्टर पद की रेस में चल रहे लोगों के नामों पर चर्चा होनी थी। इस दौरान सीजेआई रमन्ना ने एक जरूरी नियम का हवाला दिया और इसके चलते 2 नाम रेस से बाहर हो गए। वैसे आपको ये जानना चाहिए कि सीबीआई डायरेक्टर का जब भी चुनाव होता है, इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और देश के चीफ जस्टिस मौजूद होते ही। सीजेआई एनवी रमन्ना ने 6 मंथ रूल का हवाला दिया। 6 मंथ रूल का मतलब है कि नए डायरेक्टर के चयन में 6 महीने के नियम का पालन जरूर होना चाहिए। यानी जिन अफसरों का कार्यकाल 6 महीने से कम का बचा, उनके नाम पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान का अधीर रंजन चौधरी ने समर्थन किया। 3 मेंबर वाले पैनल में 2 लोगों के समर्थन से इस नियम पर विचार किया गया और 2 नाम सीबीआई डायरेक्टर की रेस से बाहर हो गए। इनमें बीएसएफ के चीफ राकेश अस्थाना शामिल। राकेश अस्थाना 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। 31 मई को रिटायर हो रहे एनआईए चीफ वाईसी मोदी भी रिटायर हो जाएंगे। इसीलिए सीबीआई चीफ के पद के लिए ये दोनों नाम बाहर हो गए। अब सीबीआई डायरेक्टर पद के लिए 3 नाम रेस में बचे या शॉर्टलिस्ट हुए। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर केआर चंद्र और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएसके कौमुदी। सुबोध कुमार जायसवाल इन तीनों में सबसे सीनियर है। पीएम मोदी, अधीर रंजन और सीजेआई की ये बैठक 4 महीने पहले ही होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। 11 मई को सरकार को 109 नामों की लिस्ट मिली थी, जिन पर सरकार को विचार करना था। अधीर रंजन ने उस लिस्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा कि सरकार उम्मीदवारों के चयन में लापरवाही बरत रही। 23 मई को सुबह 10 नामों की लिस्ट बची थी और उसी दिन शाम 4 बजते बजते इसमें सिर्फ 6 नाम बचे। इसे लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग का रवैया बहुत लापरवाही भरा। सीबीआई डायरेक्टर का पद फरवरी महीने में ही खाली हो चुका था। ऋषि कुमार शुक्ल फरवरी महीने तक इस पोस्ट पर थे। उनके बाद प्रवीण सिन्हा सीबीआई के अंतरिम प्रमुख हैं। सीबीआई डायरेक्टर के पद पर सिर्फ वही चुना जाता है जो सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हो। यानी 1984 से 1987 के बीच के अफसरों के नामों पर इस साल विचार किया जा रहा है। फिर सिलेक्शन पैनल उनके बीच सीनियरिटी, ईमानदारी, एंटी करप्शन केसेस की जांच का सक्सेस रेट और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर सीबीआई डायरेक्टर का चयन करता है।